नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एनर्जी। अब एनर्जी क्या होता है, तो द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो कार्य करने की क्षमता है बॉडी की, दैट इज एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट हैविंग द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पजेस एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि वर्क करने की कैपेबिलिटी है तो अपन बोल सकते हैं उस ऑब्जेक्ट में क्या है, एनर्जी। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी, जूल। दैट इज़ वही यूनिट होगी एनर्जी की जो क्या है आपकी वर्क की यूनिट। और 1 किलो जूल इक्वल टू 10⁻³ जूल होता है। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, एज इट इज़ 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। ओके, नाउ types of energy. There are two types of energy, kinetic energy and potential energy. First one is kinetic energy. The energy which is possessed by an object due to its motion. मोशन के दौरान किसी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होगी that is its kinetic energy. Kinetic energy, it is a type of energy. So the SI unit of kinetic energy is same, that is joule. Kinetic energy is increases with increase in speed. Kinetic energy बढ़ती जाती है जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2mv²। अब v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, काइनेटिक एनर्जी के। दैट इज़ ऑन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी और स्पीड काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी का बता देती हूँ। रनिंग हॉर्स हैज़ काइनेटिक एनर्जी। यदि हॉर्स रन कर रहा है तो जो एनर्जी उसकी है वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब नेक्स्ट वन इज़ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और शेप। कोई यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा, रेस्ट के बाद यदि उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, उसके शेप में चेंज हो रहा है, तो द एनर्जी पजेस एट दैट टाइम इज सेड टू बी पोटेंशियल एनर्जी। और उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। सो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सेम, दैट इज जूल। अब एग्जाम्पल अपन देखो इसका पोटेंशियल एनर्जी का। अ स्टोन लाइंग ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग हैज़ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट। यदि कोई पत्थर छत पे रखा हुआ है बिल्डिंग में, तो उसमें जो एनर्जी होगी दैट इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी, बिकॉज इट इज़ प्लेस्ड एट सम हाइट। वो कुछ हाइट पे है, इसीलिए जो एनर्जी है वो उसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, कंजर्वेशन इट मीन्स उसको इकट्ठा करना, ये होता है एनर्जी का स्टेटमेंट। कंजर्व मीन्स क्या करना, स्टोर करके रखना। सो द लॉ स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना एनर्जी को क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, ओनली उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते। ओके, सो वी कैन से दैट द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन कॉन्स्टेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो टोटल एनर्जी होगी ट्रांसफॉर्मेशन के पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट। दैट इज सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको आगे बता दिया, 12mv²। m मास है और v क्या है, वेलोसिटी, और पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब इन दोनों का वैसे डेरिवेशन में आपको आगे बताऊंगी, पर ये ध्यान रखना कि एनर्जी का कंजर्वेशन स्टेटमेंट क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दैट इज सम ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क अपॉन टाइम। रेट का मैंने आपको पहले भी बताया, वो क्वांटिटी जिसमें टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज। दैट इज रेट ऑफ डिस्टेंस, तो आप क्या बोलते हो, स्पीड। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो क्या बोलते हो, वेलोसिटी। तो रेट मीन्स चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क का रेट या फिर एनर्जी का रेट क्या होगा, पावर। पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। अब आपको पता है वर्क की यूनिट क्या है, जूल, टाइम की यूनिट है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड किसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, पावर की। और एक और यूनिट होती है वॉट, WATT। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगी, वॉट और जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपकी एवरेज पावर। एवरेज क्या होता है, एवरेज दैट इज मीन। जैसे आप मीन कैसे निकालते हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे यदि आपको एवरेज पावर कैलकुलेट करना है तो एवरेज पावर निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम। बस अब आपको एवरेज यदि वर्ड यूज़ करना है तो आगे आप यूज़ कर लोगे यहाँ पे टोटल बाय टोटल, दैट इज टोटल वर्क और एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। वर्क बोले या एनर्जी बोले, दोनों की ऐसा यूनिट तो सेम है, तो उसका टोटल ऊपर कर देना और डिनोमिनेटर में नीचे कर दोगे टोटल टाइम। तो आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, एवरेज पावर।